welcome back to my channel Learn with Prerit. I am Prerit and you are watching Learn with Prerit. Okay, so our today's topic is the friendly mongoose. Okay, तो आज के इस वाले मैंने सोचा बहुत हो गया अभी लिखना पढ़ना, तो आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। तो आप भी मेरे ऐसे बैठ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं and let's discover something exciting. तो दोस्तों मैंने इधर कुछ पॉइंट्स लिख दिए अपने लेसन के, ये थोड़े से लिखे, मैं वीडियो को पॉज करके और एक बार बाकी के पॉइंट्स लिख दूंगा। तो मैं पहले आपको पॉइंट समझा देता हूँ। अपना पहला पॉइंट है फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। तो ठीक है, हमने अभी पहला टॉपिक देख लिया, पॉइंट देख लिया अपना, और अभी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एक बार की बात है, एक विलेजर था, समझो अभी विलेजर मतलब कोई किसान वगैरह, वो अपनी वाइफ और अपने छोटे बच्चे के साथ रह रहा था। मीन्स अ न्यू बॉर्न बेबी, एक नया बच्चा पैदा हुआ था, खुशी थी। तो फिर एक दिन उस फार्मर ने सोचा कि भाई अपना बेटा जैसे जैसे बड़ा होगा उसको भी अभी कोई पार्टनर चाहिए होगा, कि भाई कोई उसका बेस्ट फ्रेंड बन के रहे, कोई उसके साथ रहे, खाए पिए। तो दोस्तों उसके लिए फार्मर ने सोचा कि अब मैं अपने बच्चे के लिए एक पेट एनिमल लाऊंगा। तो ठीक है, पेट एनिमल लाएगा, ठीक है। तो उसने फिर वो चला गया एक एनिमल ढूंढने, अपना एक पेट ढूंढने, ठीक है। तो रास्ते में जा रहा था, फिर उसको कोई नहीं दिखा। वो चाहता था कि उसको कुछ डॉग या फिर कैट दिख जाए, लेकिन उसको वैसा कुछ दिखा ही नहीं। तो फिर वो जब निराश होकर घर पे वापस आने लगा, तो जाते जाते किस्मत ने उसको एक अलग ही रास्ता दिखा दिया। उसके घर पे जाते जाते उसको सड़क पे एक मुंगूस दिख गया, ठीक है, एक मुंगूस दिख गया। तो फिर उसने उस मुंगूस को पकड़ा, मतलब उस मुंगूस को एक टाइप से मतलब ऐसे एकदम पेट बना लिया। और वो मुंगूस बहुत ही फ्रेंडली था। आप कहोगे कि भाई मुंगूस कैसे बना लिया, तो ये एक स्टोरी है और स्टोरी में कुछ भी हो सकता है। तो इस स्टोरी के अंदर फ्रेंडली मुंगूस, तो ठीक है, मुंगूस जो है बहुत ही फ्रेंडली है, ऐसा समझ लो। तो इस मुंगूस को आदमी घर पे लेके जाता है और घर पे जाके अपनी वाइफ को आवाज दे के कहता है, देखो मैंने अपने लड़के के लिए एक मुंगूस ला लिया, जिससे वो अभी इस मुंगूस के साथ खेले और खेले कूदे मौज करे, ऐसे एकदम ऐसे खुल के एकदम उसके साथ लाइफ जिए। तो उसकी वाइफ ने मतलब उसकी वाइफ एकदम निराश हो गई कि भाई इनको कोई और एनिमल क्यों नहीं दिखा, मुंगूस ही क्यों ले आए, कि अभी ये मुंगूस बड़ा होगा और अपने बच्चे को भी खतरा होगा, कि भाई अभी ये मुंगूस बड़ा जैसे जैसे बड़ा होगा इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और कहीं बड़ा हो के ये मुंगूस कोई अपने उनके बच्चे को ना नुकसान पहुंचा दे। तो ऐसे विचार आने लगे उस विलेजर के, उस किसान के वाइफ के मन में। तो ठीक है, तो अभी अपने सामने का पॉइंट देखते हैं। There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion. इस देखो मैं और एक बार, तो their son's companion and friend in a future. तो ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई अभी ये बड़ा होके मेरे चाइल्ड का कॉम्पोनियन माने दोस्त बन के रहेगा, ठीक है। तो फिर मतलब टाइम बीतता गया, उसकी वाइफ तो भी बहुत ही मतलब ऐसे मुंगूस के ऊपर वो भरोसा ही नहीं करती थी। और वो जो बेबी मुंगूस था वो बड़ा ही मुंगूस नहीं था, वो भी मतलब ऐसे बच्चा ही था, मतलब उस बच्चे के जैसा ही, वो भी न्यू बॉर्न ही होगा। तो फिर बच्चा भी बड़ा होते गया, वो जो किसान का बच्चा है वो भी बड़ा होते गया। तो एक दिन वो दोनों फिर बड़े हो गए। फिर बड़े होते ही उनको मतलब एक दिन उसके किसान की वाइफ उसको शॉपिंग जाने का मन हुआ, क्योंकि उसकी सहेली वगैरह में ऐसे एकदम अमीरों की तरह जा रहे थे, शॉपिंग करके आ रहे थे। तो एक दिन उसकी वाइफ भी उसके हस्बैंड को कहा कि मैं भी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। तो वो अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग के लिए चली गई। तो वो शॉपिंग के लिए चली गई और फिर उसने कहा अपने जाने से पहले अपने पति को कि तुम किधर भी मत जाना
और इस मुंगूस के ऊपर ध्यान रखना, देखना अगर इस मुंगूस ने मेरे बच्चे को कुछ भी चोट पहुंचाई तो मैं नाम सीधा आपके ऊपर लगाऊंगी। ऐसा उसको मतलब एक तरह से फोर्स कर दिया। लेकिन अपना जो किसान है वो उसको भरोसा था मुंगूस पे, क्योंकि वो मुंगूस मतलब 6 महीने का हो गया समझो, क्योंकि 6 महीने का हो गया वो मुंगूस। तो फिर जैसे जैसे मुंगूस बड़ा होती गया, बच्चा भी बड़ा हुआ, तो फिर बच्चा अपने झूले में सो गया, ठीक है। और जो किसान का लड़का है मतलब किसान है, उसको लगा कि उसकी वाइफ चली गई। फिर 5-10 मिनट बाद उसको लगा कि मुंगूस तो अच्छे से रह रहा है, खेल रहा है, बेरी खा रहा है, मतलब खाना खा रहा है उसके नट्स वगैरह। तो फिर मैं चले जाता हूँ फार्म के लिए, क्योंकि उसके किसान को मेनली काम होता है अपने फील्ड में जाना, क्रॉप्स उगाना। क्रॉप्स माने प्लांट वगैरह, उस सब को उगाना, उनको फिर काटना और बेचना। तो ये मेनली किसान, हर एक किसान का काम होता है। तो फिर किसान ने कहा कि चलो अब मैं अपने खेत में जाके अपनी फसल देख के आता हूँ, क्योंकि मुंगूस तो अच्छा खासा अपना खेल रहा है और बच्चा सो के। तो उसके घर के पास में ही उसका फील्ड था, तो वो उधर चला गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने इधर पॉइंट्स लिख दिए। मतलब इधर का एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करना रह गया था, लेकिन मैंने उस पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने डायरेक्ट वो वाला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया। तो आप वीडियो को रीजन मतलब पीछे जाके आप देख सकते हो ये लास्ट वाला पॉइंट और रीड कर सकते हो। तो इधर अभी बचे अपने लास्ट के 2 पॉइंट्स, जो कि है द फार्मर्स वाइफ रिटर्न डेड होम। तो ठीक है, अभी फार्मर की वाइफ वापस आ गई फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हेवी बास्केट। तो ठीक है, जो फार्मर की वाइफ है, तो ठीक है, जो फार्मर की वाइफ है वो मतलब अपनी पूरी सहेलियों के साथ मजे करके, शॉपिंग करके, नए नए ड्रेस लेके वापस आ रही थी। तो मतलब वो ऐसी हेवी बास्केट कैरी करके आ रही थी, क्योंकि उसने साल भर की शॉपिंग कर ली एक टाइप से, ठीक है। वो एक हेवी ग्रोसरीज की बास्केट कैरी करके आ रही थी, ठीक है। तो सामने का अभी हम पार्ट देखेंगे। शी फाउंड द mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws। तो इधर पावर्स की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई, तो सॉरी इसके लिए। तो इधर अभी है सामने का इस पावर्स की स्पेलिंग के लिए सॉरी, एक बार और देख लेते हैं। इधर ज्यादा कुछ मिस्टेक हुई नहीं है दोस्तों, बस ठीक है। अभी हो गया पॉज, सिर्फ एक ही मिस्टेक है, ठीक है। तो आप इसको ज्यादा सीरियस भी मत ले लीजिए। तो दोस्तों इधर अभी जो है वो मतलब जा रही थी, उसका रास्ता खत्म हो गया, फिर वो अपने घर के पास आ गई। और मतलब समझो अभी उसका घर इधर, मतलब वो इधर है और उसका घर इधर है, ठीक है। मतलब मैंने शॉर्ट के अंदर बताया, आप रियल लाइफ में इसको डिस्टेंस समझ लीजिए, ठीक है। तो फिर वो जा रही थी, इधर उसका घर था, इधर मेन मतलब एक घर के दरवाजे पे के सामने, मतलब आप तो जानते होंगे कि आपके गांव में भी होगी कि मतलब गांव में कैसा होता है, सिर्फ ऐसे लकड़ी के घर होते हैं और ऊपर से ऐसे पत्थर वगैरह से कवर होते हैं, या फिर किसी किसी के ब्रिक्स से होते हैं, बीट से, तो उससे कवर होती है, ठीक है। वो जा रही थी, फिर उसके दरवाजे पे उसको मुंगूस दिखाई दिया। मुंगूस विद द ब्लड, मुंगूस के जो चेहरे पे ब्लड लग के था इधर, मुंगूस के पूरे ऐसे मुंह पे ब्लड लग के था इधर ही, मतलब ऐसे उसके इधर जो मुंह रहता है उसका, उधर ब्लड लग के था, और उसके पास पे भी, ठीक है। उसके जो पैर थे मुंगूस के, उसके ऊपर भी ब्लड लग के था। तो उसके बाद उसकी वाइफ एकदम ऐसे टेंशन में मतलब एकदम ऐसे उसको एक टाइप से झटका लग गया कि कुछ तो इसने गड़बड़ की है। यानी कि गड़बड़ वो जानती होगी आप भी। उसकी वाइफ शुरू से ही सोचते आई है कि भाई ये मुंगूस एक दिन बड़ा होगा और मेरे चाइल्ड को मार देगा। तो उसको भी वही लगा, और आप जानते हैं जो हम सोचते हैं वही करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इससे हमें मतलब एक मॉरल पता चल रहा है इस लाइन से, कि हमें ना जो भी ऐसे वाइट काम होते हैं, गंदे काम, उनको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और जो अच्छे काम होते हैं उनको करने के लिए टाइम लगता है।
हाँ, जो भी अच्छे काम करते हैं उनको सोचने के लिए टाइम लगता है, लेकिन बुरी काम जैसे हमने सोचा वैसे ही कर देती। तो ये एक मोरल है। तो दोस्तों, इधर उसको पता, उसको मतलब एकदम ऐसे रोने लगी, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, क्योंकि वो 6 महीने का हो गया था उसका बच्चा। तो फिर उसको गुस्सा आया और वो रिवेंज लेने के लिए, रिवेंज माने बदला लेने के लिए, अब उस मुंगूस को नहीं छोड़ने वाली थी। तो फिर उसने उधर का जो स्टोन या फिर लकड़ी थी उसको उठाया और उस मुंगूस को मार दिया। हाँ, उसके एंट्रेंस पे ही उसको मार दिया, उसके पूरे से मार दिया उस मुंगूस को। और फिर जब वो अंदर गई, उसको दिखा कि उसका बच्चा तो मतलब ऐसे झूले में खेल, मतलब ऐसे सो के है, एकदम ऐसे खुश है सो के बच्चा, और उसके आजू बाजू कुछ भी ब्लड नहीं है, मतलब बच्चा मरा नहीं है। तो उसको पता चल गया कि भाई मेरा बच्चा तो जिंदा है, ये मुंगूस का खून कहाँ से आया। फिर उसको जो जमीन पे दिखा एक मरा हुआ सांप, उसको जमीन पे एक मरा हुआ सांप दिखा। और फिर उसके सांप की जो गर्दन थी वो कटके थी, मतलब फिर उसके वाइफ एकदम कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब एक टाइप से वाइफ उसकी कंफ्यूज हो गई थी कि भाई ये मुंगूस ने आखिर मारा किसको है। तो जब सांप देखती है तब उसको पता चलता है कि ये सांप मेरे बच्चे को मतलब ऐसे डसने वाला था, उसका जहर देने वाला था उसको। तो फिर उस मुंगूस ने आके उसको मार के उस बच्चे को बचा लिया। तो इससे वो, उसकी वाइफ बहुत ही टेंशन में आ गई और उस मुंगूस के लिए बहुत ही मतलब ऐसे शर्मिंदा हो गई कि मैंने क्या कर दिया, जिसने मेरे बच्चे को बचाया है मैंने उसको ही मेरे बच्चे को मारने वाला समझ के उसे ही मार दिया। तो आप जानते होंगे कि आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ किस्से होंगे। तो इस स्टोरी से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी काम मतलब एक बार ऐसे करने से पहले सोच लीजिए, पूरा ऐसे कंफर्म कर लीजिए फिर बोलिए। और मैंने अभी पहिले भी कहा की हमें कुछ भी गलत करणे के लिए टाइम नाही लगता, आपल्याला काही वाईट करायला टाइम नाही लागत, और हमें जो भी अच्छे काम करते हैं हम उसको करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आप सभी को ये वाली वीडियो होप मैं सोचता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी। तो फटाफट से वीडियो जाकर लाइक कर देना, नीचे लाइक का जो ऑप्शन है ऐसे थंब बता दीजिए, उसको क्लिक करके व्यू कर दीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नहीं हो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल का नाम लर्न विद प्रेरित है। तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपके साथ डिस्कस करते रहूँगा, वीडियोस बनाते रहूँगा। और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए, ठीक है। उससे जो होगा मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे विद माय चैनल लर्न विद प्रेम। थैंक्स।